गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर अपना लेक्चर 5 लेके आए हैं। मैट्रिसेस का लेक्चर 5 लेके आए हैं। मैट्रिसेस 4 तक में हमने एडिशन तक की सारी प्रॉपर्टियों दिखा दी हैं। अब आज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे कि हम अवयवों का यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एडिशन तक बताएं, एडिशन की प्रॉपर्टी भी बताएं, ये सारी चीजें बताए हैं। तो इसके पहले सब लोग अगर हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि अच्छे से क्लियर से समझने के लिए ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है कि आप एक सीक्वेंस से मैथ को समझें। चलिए, सिग्मा एम की तरफ से मैं सुनील कुशवाहा आज 5 लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स लेके आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अवयवों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो इनका मैट्रिसेस का गुणनफल गुणा कैसे करेंगे, देखिए। यदि ए तथा बी दो अवयव हों तो उनका गुणनफल ए बी, यानी हमारे पास यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए के स्तंभ यानी ए के स्तंभ की संख्या बी के पंक्तियों यानी रो की संख्या के बराबर हो। यानी अगर हमारे पास, यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्सों का आपस में हम गुणा तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स ए के रो अब बी के, अगर यानी आपस में हम मैट्रिक्स का गुणा कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या, यानी ए के कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 जैसे ये है, बी के रो R1 R2 R3। इसका मतलब हमारे पास अगर यहां पर दे रखा है क्या 3x3, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और यहां कितनी है भाई, देख लीजिए, रो इंटू कॉलम होता है ना, 3x1। यानी यहां से क्लियर हो गया कि अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स का रो, ये बराबर हैं, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो जो यहां पर इंप्लाइड दैट हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ए बी प्राप्त होगा, यानी उसको अगर हम सी मैट्रिक्स कह लें तो वो हमारी किस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास 2 है, 3x2 की मैट्रिक्स यहां बच जाएगी, क्योंकि यहां 3x3 के लिए है तो ये बचेगी 3x2 के लिए। यानी इसके पहली मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का रो। ध्यान रहे, अगर ये बराबर है तभी हम यहां से मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, यानी मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है। तो देखिए यहां से ध्यान से सॉल्यूशन इसका, ए इंटू बी करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू बी 0 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास। ए इंटू बी के लिए हमने आपको बताया ही कि पहली मैट्रिक्स और का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर है, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी का रो, तो कॉलम 3 रो 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से निकलेगा 1 इंटू 0 प्लस आप बीच में फिर प्लस 2 इंटू 2, यानी पहली का पहले के साथ, दूसरी का दूसरे के साथ, उनके बीच प्लस, अगर यहां माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते, प्लस 3 इंटू 4। ये तो हमारे पास पहले के लिए आया, यानी पहले कॉलम के लिए, यानी एक तरह से पहला कॉलम आया। इसके बाद फिर इसी में ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया। अब इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे,
फर्स्ट का किसके साथ, सेकंड के साथ। तो यानी जो प्रोसेस हमने फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में किया, वही प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का और इसके साथ करेंगे। यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। शायद यहां कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इसी सीक्वेंस में अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड और इसके लिए फिर यही सीक्वेंस चलेगा। क्या जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। अब यहां से समाप्त करते हैं इसको। अब यही सीक्वेंस किस में चलेगा, यहां चलेगा। चलिए क्या जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5। शायद यहां कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा लास्ट, थर्ड का किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो 7 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 4। अब यही सीक्वेंस इसमें फिर से चलेगा। अब किसके लिए, इसके लिए। तो क्या जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5। चलिए अब जैसी मैट्रिक्स वैसे ही हमने इसको बना दिया। अब चलिए इधर आ जाइए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 12। सेकेंड में आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 15। फिर से इधर 4 इंटू 0 0 प्लस 10 प्लस 24। 4 इंटू 1 4 प्लस 15 प्लस 30। 7 इंटू 0 0 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 7 24 45। ये आया हमारे यहाँ से। अब इनको क्या कर दें, ऐड करके रख दीजिए। देखिए हमने उसमें बताया था कि 3x2 की बननी चाहिए। तो ये कितनी की बन रही है भाई, यहाँ से 3x2 है कि नहीं है, यानी 3 रो 2 कॉलम। इनको जोड़ दीजिए, 12 4 16 15 5 20 22। और अगला क्या हो जाएगा, 34 49। अगला क्या हो जाएगा, 52। और ये क्या हो जाएगा, 76। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ कितने की है भाई, ये 3x2। हमने यहाँ से आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या कॉलम और इसके रो बराबर हों, तो ये आपके मिडिल टर्म्स यानी इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए। तो कितने बनेगी, 3x2 की। तो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये 3x2 की मैट्रिक्स यहाँ से बन के हमारी कंप्लीट हो गई। ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। शायद यहाँ से आपको ये मल्टीप्लिकेशन ये समझ में आ गया होगा क्या। अब ये इसमें हमने ऐसा एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि इसका अगर हम काउंट वो लें, अपोजिट लें, तो क्या वो सही होगा या नहीं। तो हमने आपको बताया कि यदि ए तथा बी दो अवयवी हो तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए के कॉलम बी के रो बराबर। अगर ऐसा नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रहे। तो देखिए इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से इसका तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। उल्टा लेने का मतलब क्या है, ए बी ना लेके बी ए।
यानी अब हम इसका क्या ले लें, इसके सॉल्यूशन पे अगर यहाँ ए और बी आपके पास दे रखा है और कह दिया जाए इसका b इंटू ए निकालिए, तो b इंटू ए के लिए b कितना है 0 1 2 3 4 5 इंटू b कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहां पर बताया कि अगर ए मैट्रिक्स का क्या कॉलम एंड बी मैट्रिक्स का रो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का कॉलम कितना है C1 C2, बी मैट्रिक्स का रो कितना है R1 R2 R3। तो यहां पर अगर b इंटू ए कहा जाए आपसे निकालने के लिए तो यहां पर नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहां पर बिकॉज ए मैट्रिक्स कॉलम इज टू, दो है, एंड बी मैट्रिक्स रो इज 3 नॉट डिफाइंड। यानी हिंदी में इसका यह है कि अगर ए मैट्रिक्स का हमारे पास कॉलम 2 है, बी मैट्रिक्स के हमारे पास रो 3 है, तो यहां पर इस मैट्रिक्स को हल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमने एक काउंटर एग्जांपल लिया कि यहां पर अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर नहीं है तो हम इसका गुणा नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ऐसे को आपकी प्रॉपर्टी में एक नोट है, नोट करके लिख लीजिए, दी गई मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणनफल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्रॉपर्टी भी है, इसका मतलब कम्यूटेटिव यहां होल्ड नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। कि अगर हमने एक एग्जांपल से भी बताया, देखिए ए बी का तो मल्टीप्लाई कुछ और आया बट बी ए का देखा तो कुछ और, यानी वो सॉल्व भी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार यहां से आपकी एक नोट भी यहां से तैयार हो गई। ये बहुत काम आती है कि क्या ए बी इंटू बी ए इक्वल होगा, नहीं हो सकता, कहीं कहीं हो भी सकता है, वो तो हल करने पर पता चलेगा। बट यहाँ पर देख रहे हो कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होता है। तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बताते हैं अब उनके गुणनफल में, फिर इसका प्रॉपर्टीज की बताते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे हमने देखा कि बहुत गलतियां होती हैं, और अगर अभी अच्छे से सीख लिया तो गलती नहीं होगी। चलिए हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हल करते हैं। एक और ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 1 2 5 3 4 6 तथा b इक्वल टू 4 0 2 1 1 5, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए।
ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको देखिए सॉल्यूशन पे इसका सबसे पहले यही चेक करना होता है कि क्या आपके ए के कॉलम बी के रो के बराबर है कि नहीं। ए का कॉलम 1 2 3, बी का रो 1 2 3, तो ए भी ज्ञात किया जा सकता है। ए इंटू बी यानी 1 2 5 3 4 6, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 3 इंटू बी हो गया 4 0 2 1 1 5, ये कितना हो गया 3 क्रॉस 2। इसका मतलब जो यहां से मैट्रिक्स मिलेगी कितने की मिल जाएगी 2 क्रॉस 2 की मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हल करते हैं ए बी तथा बी ए ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हमें ए बी इक्वल टू यहाँ पर क्या सबसे पहले देखना है कि क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 2 क्रॉस 2 की क्या बनेगी मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्या होता है 1 इंटू 4, फिर प्लस यानी पहला ये और ये हो गया, फिर 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ये हो गया। अब इसी क्रम में 4 2 अब यही प्रोसेस क्या चलेगा, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। अब अगला चलेगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। अब फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5, ये क्या बन गई 2 क्रॉस 2, यही होना चाहिए था। तो ये निकल के आ जाएगा 4 4 5 और इधर 0 प्लस 2 प्लस 10 12 8 6 0 प्लस 4 प्लस 30। अब इस ये एडिशन कितना आ गया 13 और इधर आ गया 12, कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया 34। ये देखिए आपका आ गया 2 क्रॉस 2। हमने कहा भी था कि 2 क्रॉस 2 क्या होना चाहिए मिलना चाहिए, तो 2 क्रॉस 2 तो यहां से आपका मिल गया। अभी कुछ यहाँ गड़बड़ है भाई, 5 5 कितना हो गया 25, यहाँ कितना आ जाएगा 27। ये मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा। तो ये यहाँ से ए बी आपका निकल के आ गया। अब चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं अगला बी ए। तो बी है आपके पास 4 0 4 0 2 1 1 5 इंटू ए 1 2 5 3 4 6, यही है देख लीजिए भाई। अब ये कितने हैं आपका 3 क्रॉस 2 और ये कितना है 2 क्रॉस 3। तो देखिए इसका कॉलम और इसका रो क्या है बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगी 3 क्रॉस 3। यहाँ से स्पष्ट है कि 2 क्रॉस 2 है, वहां 3 क्रॉस 3 की निकलेगी, तो इक्वल तो नहीं आना है। लेकिन चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0
इंटू 3, अगला 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, अगला हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6, नेक्स्ट 2 इंटू 1, इसका ये चलेगा रो, इसका ये कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, अगला हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, नेक्स्ट आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। देखिए इनका मल्टीप्लाई ध्यान से समझ लीजिए, इसका फर्स्ट रो चलेगा, इसका फर्स्ट कॉलम चलेगा, तो ये रख दिया गया 4 इंटू 1 0 इंटू 3, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो ही चलेगा, सेकंड इसका कॉलम चलेगा 4 इंटू 2 0 इंटू 4, ये हो गया। फिर इसका फर्स्ट रो ही चलेगा, इसका थर्ड कॉलम चलेगा 4 इंटू 5 0 इंटू 6, ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। ये आपका निकल के आ गया 3 क्रॉस 3, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 8 20, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 3 5, यह आ जाएगा 4 4 8, यह आ जाएगा 10 16, ये कितना आ जाएगा 16 5 20 तो 22, ये कितना आ जाएगा 6 5 30 35, ये आया 3 क्रॉस 3। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सही है, तो यहां से हमें क्या निकलता कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, बट आपस में देखिए मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल एक लेके चले थे तो उसमें बी ए का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं संभव था, क्योंकि हमारे कॉलम और रो बराबर होने चाहिए, तो उसमें ऐसा नहीं था। बट इसमें देखिए है, तो यानी यहां से एक रिजल्ट ये निकलता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, में भी कहीं पर हो भी सकता है, ये नहीं कह रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो चलिए इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई यहां से आप। तो चलिए अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, यानी जिसको बोलते हैं गुण। प्रॉपर्टी में क्या होता है, गुण, यानी इसके कुछ गुण हैं, वो याद रखना भाई, थोड़ा सा आवश्यकता है। देखिए मैट्रिक्स का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे हमने अभी आपको बताया इसके लिए कि अगर ए बी निकालें, कोई जरूरी नहीं है कि बी ए हो। अभी हमने इसको सॉल्व भी किए हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, यदि ए बी परिभाषित है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग पे जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने देखा कि ए बी तो परिभाषित था, यानी ए बी एग्जिस्ट था, जिसको हम हल कर सकते थे, बट बी ए नॉट एग्जिस्ट। तो हमने देखा कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन तो हम निकाल रहे थे, लेकिन बी ए उसका नहीं निकल रहा था। इसके पहले जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे तो वहां पर हम लेके चले थे। चलिए ये यहां से इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है, यदि ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान यानी एग्जिस्ट हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनका क्रम एक ही हो। यानी अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको इसके पहले जस्ट बताया कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट हैं, दोनों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोनों का ऑर्डर जरूरी नहीं था कि सेम। एक में हमारा आया था 2 क्रॉस 2,
और दूसरा आया था 3x3, यही आया था। तो इसलिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये है यहाँ पर। चलिए अगला है ए बी तथा बी ए दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, किया जा सकता है तथा दोनों एक ही क्रम के आव्यूह हों तो उस दशा में भी ए बी को बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है। यानी ए बी और बी ए अगर हम प्राप्त कर लें तो वहां पर भी हमें कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों क्या हों, बराबर ही हों। अगला हमारा नियम यहां से आता है साहचर्य नियम। पहला नियम के लिए तो ये प्रॉपर्टी हो गई, क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ पिछली बार भी पढ़ाए थे, लेकिन वो कहीं किस में था, एडिशन में था। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। यानी मैट्रिक्स एसोसिएटिव का पालन करती है यदि वे गुणनफल के रूप में हो। यदि वो ऐसा है, यानी बी क्रॉस सी निकाला जा सकता है, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, या फिर ए बी निकालें या ए सी निकालें। यानी एक तरह से अगर कॉलम रो फिर कॉलम रो के बराबर अगर निकल के आता है तो वहां पर ये नियम क्या होता है, फॉलो होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नियम फॉलो नहीं होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं एसोसिएटिव लॉ का। चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये नियम यहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं होता है। कोई ना कोई एक एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन अच्छा दमदार क्वेश्चन है, काफी। लिखिए, यदि a इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और b ले लेते हैं 1 3 0 2 -1 4 तथा सी ले लेते हैं 1 2 3 4 -4 2 0 -2 1। तो इसमें कह रहा है ए बी सी तथा ए बी सी ज्ञात कीजिए। इसमें ये कहा जाए कि यहां से ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ये दोनों क्या है, बराबर भी हैं। चलिए हम यहां से सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो देखिए पहले हम लेके चल रहे हैं यहां से ए बी सी, ठीक है। ए हमारे पास है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू बी सी। चलिए बी लिख लेते हैं 1 3 0 2 -1 4। सी कितना है 1 2 3 -4 और 2 0 -2 1। अब यहाँ एक हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब पहले हमें बी इंटू क्या निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। क्लियर बात यहां से। चलिए तो इसको भाई वैसे ही रख देते हैं। अब हमारे पास यहां देखते हैं कि कितने की मैट्रिक्स है भाई, 3x2 की है और ये क्या है 2x4 की है। तो हमें मैट्रिक्स कितने की मिल जाएगी, 3x4 की मिलेगी, है ना। 3 क्रॉस क्या मिलेगी 3x2 और ये मिलेगी 2x4 की। चलिए
तो हमें मिल जाएगी 3x4 की मैट्रिक्स यहां से मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अब करना है तो 1 का इसके लिए आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 3 इंटू 2। अगला फिर 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 0। अगला फिर आ गया 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। देखिए जो सिंबल होगा हम वही सिंबल रख देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगला आ गया 1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट इसके 0 इसे चलेगा, अब ये चलेगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2। अगला आ जाएगा 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। अब ये -1 वाला चलेगा, -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अगला -1 इंटू 3, फिर माइनस नहीं प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। अगला आ जाएगा -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 1। चलिए ये निकल के आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू, अब इसको हल कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 6। अगला आ गया 2 प्लस 0। अगला आ गया 3 माइनस 6। अगला क्या आ गया माइनस का 4 प्लस का 3। इसी सीक्वेंस में 0 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 माइनस 4, 0 प्लस 2, -1 प्लस 8, -2 प्लस 0, -3 -8, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ ये तो वैसा ही रखा है। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं इसका एडिशन सब कुछ करके, यानी 1 प्लस 6 2 प्लस 0 3 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3। ये भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम ऊपर का ही मिटा देते हैं। देखिए यहाँ 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू ये जो आया 1 प्लस 6 2 प्लस 0 3 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 0 प्लस 4 0 प्लस 0 0 माइनस 4 0 प्लस 2 -1 प्लस 8 -2 प्लस 0 -3 माइनस 8 4 प्लस 4 ये आया।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देन ये क्या आ गया 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, ये कितना आ गया 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 2 7 माइनस 2 माइनस 11 8, ये आया भाई। चलिए अब इसी क्रम में हम यहाँ क्या करें, अब इसका देखिए कितने क्रॉस की है 3 क्रॉस 3 की, और ये कितने है ये 3 क्रॉस 4 की, तो इसका भी भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 4 की बनेगी हमारे पास, तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 7, यानी पहले का इसके साथ 1 का 4 के साथ माइनस 1 का 7 के साथ। अब यही क्रम यहाँ चलेगा। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2। नेक्स्ट है इसका, यहाँ नहीं आएगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ देखिए, 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 7, फिर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2। नहीं आएगा, हम यही करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यही देखिए, वहां भी नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई हम यहां लिख रहे हैं। 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 7, और अगला आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2। नेक्स्ट थर्ड 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 11। नेक्स्ट आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 8। पहले का ये क्रम चला, दूसरे का ये क्रम चला, थर्ड का ये क्रम चला, फर्स्ट से ये, फिर सेकंड में वही प्रोसेस, थर्ड में वही प्रोसेस, फोर्थ में वही प्रोसेस। अब 2 के लिए आते हैं। 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, और नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2, और नेक्स्ट 2 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 11। अगला चलेगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8। अब रह गया लास्ट, तो 3 इंटू 7 प्लस माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। नेक्स्ट फिर आ गया 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 2 इंटू माइनस 2। फिर अगला 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1
इंटू -4 प्लस 2 इंटू -11। फिर नेक्स्ट आया 3 इंटू -1 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। देखिए थोड़ा यहाँ गलत ना करें भाई, पहले का हम लेके चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट का 1 इंटू 7, फिर 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 7। फिर यही प्रोसेस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 0, फिर -1 इंटू -2। शायद ये प्रोसेस यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इनको जोड़ के रख देते हैं, क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ये हमारी क्या हो गई भाई, 3 क्रॉस 4 की बन रही है। यहाँ पर आ गया 7 प्लस 4 -7, यहाँ आ गया 2 प्लस 0 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 -4 प्लस 11, -1 प्लस 2 -8। अगला आ गया 14 प्लस 0 प्लस 21, 4 प्लस 0 -6, -6 प्लस 0 प्लस 3 नहीं -33, -2 प्लस 0 प्लस 24, 21 -4 प्लस 14, 6 -0 -4। नेक्स्ट आ गया -9 माइनस माइनस प्लस 4 -22। अगला आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 16, ये आएगा। चलिए शायद यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब इनको जोड़ देते हैं, तो माइनस में से यहाँ क्या आ गया 4, इधर क्या आ गया 4, इधर क्या आ गया 4 3 7 7, 11 में 7 गए 4, यहाँ क्या बचेगा 8 और 1 9, 9 में 2 गए 7, वो भी माइनस का। इधर क्या बचा 4 1 5, 2 1 3। इधर नेक्स्ट क्या बचा माइनस का 2, इधर क्या बचेगा 6 3 9, माइनस का 39। इधर क्या बचेगा -2 गए प्लस का 22। यहाँ पर आ गया 21 4, 4 यहाँ 10 31, माइनस के 4 प्लस का 2। नेक्स्ट क्या बचेगा यहाँ से 4 गए, यहाँ बचा 5 5 2 7 27, यहाँ 5 11। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन वैसे सही होना चाहिए, फिर भी एक बार चलिए। तो ये हमारा यहाँ से अभी क्या निकल के आया a इंटू बी इंटू सी, हमने ये निकाला, तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अभी तो हमने ये देखा, अब हमें निकालना है ए बी इंटू सी में निकालना है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप लोग नोट करते रहें। चलिए हम हट जाते हैं, यहाँ से शायद कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट अगला चलते हैं भाई इसी क्रम में। तो ए इंटू बी इंटू सी आया, इसको नामिनेशन दे दीजिए, कुछ स्टार दे दीजिए।
चलिए अब हम यहां से निकाल रहे हैं ए इंटू नहीं ए बी इंटू सी। अब ये निकालते हैं तो ए बी इंटू सी, तो ए कितना है 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2 इंटू बी, बी है 1 3 0 2 माइनस 1 4। ये एक साथ है तो इनको अलग हमने ब्रैकेट में ले लिया। इंटू सी, सी क्या था भाई 1 2 3 माइनस 4 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। यही था। चलिए ये आ गया। तो इसका मतलब अब पहले हमें a इंटू बी निकालना है, बाद में इंटू सी करना है। तो पहले a इंटू बी करते हैं। तो a इंटू बी का मतलब यहाँ पर कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 3 की। यहाँ कितनी है, यहाँ 3 क्रॉस 2 की। तो 3 क्रॉस 2 हमें बनेगा क्योंकि 3 इसका कॉलम और इसका रो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1। फिर नेक्स्ट इसी का फर्स्ट रो ही है, इसका सेकंड कॉलम। तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 हो गया। नेक्स्ट अब करते हैं 2 के लिए। यहां से 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। टू इंटू 3 0 इंटू 2 3 इंटू 4। हाँ ठीक है। अब आते हैं 3 पर। 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब फिर 3 का यहाँ करते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ये आ गया ए बी इंटू सी। आप वैसे ही रख दीजिए 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। ये आया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1, इधर आ गया 3 प्लस 2 माइनस 4। यहाँ पर आ गया 2 प्लस 0 माइनस 3 6 प्लस 0 प्लस 12। इधर आ गया 3 माइनस प्लस 0 करने कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2। इधर आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 8 इंटू 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। शायद यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम इसी क्रम में अभी आगे ऊपर अब लिखेंगे। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई दिक्कत है। तो देखिए अब यहाँ से कितना आ गया 1 1 1 प्लस 1 2। यहाँ कितना आ गया 3 2 5 माइनस के 4 1। यहाँ कितना आ गया माइनस का 1। इधर आ गया 12 6 18। यहाँ कितना आ गया 1। इधर कितना आएगा 6 9 से 15। इंटू सी, यानी 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। ये चलिए इतना निकल के आया। अब यहाँ पर ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई 3 क्रॉस 2 और ये क्या है 2 क्रॉस 4। तुम्हारे पास क्या बचेगा भाई, ये इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से।
इसका मल्टीप्लाई चलिए देख लेते हैं। चलिए नाउ अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अगला आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2, इसका आ जाएगा 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। अब इसका सेकंड में आ जाइए। -1 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 2, फिर -1 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 0, फिर आ जाइए -1 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 2, फिर आ जाइए -1 इंटू -4 प्लस 18 इंटू 1। नेक्स्ट में आ जाइए 1 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2, फिर है 1 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 0। नेक्स्ट में आ जाइए 1 इंटू 3 प्लस 15 इंटू -2, फिर आ जाइए 1 इंटू -4 प्लस 15 इंटू 1। चलिए ये आ गई हमारे पास। ये क्या बना 3 क्रॉस 4 की। अब इनका मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 0, 6 माइनस 2, -8 प्लस 1, यहाँ -1 प्लस 36, -2 प्लस 0, -3 माइनस 36, माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस 8, इधर आ जाइए 1 प्लस 30, 2 प्लस 0, 3 माइनस 15 30। अगला आ जाइए माइनस का 4 प्लस का 15। शायद यहाँ कोई समस्या ना होगी। अब हम फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, और ये क्या आ गया -7, और ये कितना आ गया 35, -2, -39, 12, ये कितना आ गया 31, ये कितना आ गया 2, और ये आ गया आपका 3 -27, और ये आ गया 11। इसको ले लेते हैं डबल स्टार। देखिए कितना आ रहा है 4 4 4 -7 35 -2 -39। यहाँ भाई कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ 22 आता है। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक करिएगा, 12 की जगह 22 आता है। जस्ट इसके पहले देखिएगा, यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ 22 आना चाहिए। तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां से आगे देख लेंगे क्या मिस्टेक हुआ है। तो अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार क्या निकल के आएगा यहाँ से a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू
ए बी इंटू सी बराबर ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 22 आ रहा है, कहीं पर हमें जोड़ने में मिस्टेक हो गई होगी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहीं पर कहीं मिस्टेक है। तो केवल यही चेक करना है आपको, इसके पहले जस्ट जो इसका पहले हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर 22 ही आएगा। अगर कहीं समस्या हो रही हो तो कमेंट जरूर करें कि हमें नहीं आ रहा है, तो हम उसको देख लेंगे और बता देंगे आप लोगों को, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिएगा 9918888071, इसे बता दीजिएगा सर वो वहाँ पर 22 नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा उसको फिर वैसे आपको देख दूंगा। तो यहाँ से भाई ये हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो प्रॉपर्टियाँ आपकी होल्ड होती हैं वो हमने आपको बता दी। अब एक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट कल देखते हैं। ये लेक्चर आपका 5 था, तो यहाँ देख लीजिए। इसके पहले अगर कुछ आपको दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और यहाँ से बताइएगा, तो हम वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। और तब तक आप और मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट। चलिए ओके, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हिंद।